स्नोड्रॉप एपिसोड 11 की शुरुआत होती है सूहो के बेसमेंट में जाने से। वो बेसमेंट जाके ली को बोलता है कि तुम्हारी बात सही है, मुझे यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है। और वो ली पी वार्डन और यंगरो की रस्सी खोल देता है। वार्डन बोलती है कि क्या हम दूसरे जासूसों को तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम ANSP से फाइट कर सकते हैं। तो सूहो बोलता है कि मुझे यहाँ सबकी जान बचानी है और यंगरो को बोलता है कि तुम बेसमेंट में ही रहो, जब तक सभी जासूसों को मैं पकड़ नहीं लेता बिल्कुल भी बाहर मत निकलना यहाँ से। यहाँ प्रेयर रूम में सब बुनोक को बोलते हैं कि उन्हें भूख लगी है, तो वो सबको स्नैक्स दे देती है, पर बोलती है कि कोई भी हेरियोंग को खाने नहीं देगा क्योंकि इसने हमेशा मेरे साथ बुरा बर्ताव किया है। सूहो और ली बेसमेंट से निकलते हैं और सूहो ली को गन दे देता है। यहाँ लास्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली चंग्या के सिर को बंदूक लगाता है और सूहो चंग्या की गन लेकर उसे रस्सी से बांध देता है। चंग्या सूहो को बोलती है कि तुम देशद्रोही हो, ये तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन बाहर से बुनोक जाते वक्त ये बात सुन लेती है और देखती है कि कैसे चंग्या को सूहो और ली ने पकड़ रखा है। वो जल्दी से जाके जू को ये बात बताती है और जू वहाँ चला आता है। सूहो और जू में फाइट होती है, पर ली जू को बंदूक दिखाता है और उसे भी चंग्या के साथ बांध देता है। बुनोक ये सब देख रही होती है और उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया होता है। सूहो चंग्या और जू को वो टेप सुनाता है जिसमें बोला जाता है कि सारे जासूसों को मार देना है और सूहो बोलता है कि ये लोग हमें मारना चाहते हैं। जू बोलता है हमारी मिशन फेल हो गई थी, तभी हमने खुद को ब्लास्ट से उड़ा देना चाहिए था। पर सूहो कहता है कि हम मर किसके लिए रहे हैं, कोई रेवोल्यूशन के लिए नहीं, पर सिर्फ साउथ कोरिया के इलेक्शंस के लिए हम मर रहे हैं। ऐसे कितने जासूसों ने अपनी जान बेवजह गंवा दी है। चंग्या बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, पर तुम हमारे घर वालों के बारे में भी सोचो, तुम्हारी बहन भी तुम्हारे लिए रुकी है। यहाँ सूहो का पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी बहन उसे नेकलेस देती है और बोलती है कि तुम्हें मिशन कंप्लीट करके जल्दी घर आना है। चंग्या उसे बोलती है कि तुमने हमारे साथ जो भी आज किया है वो मैं और जू कभी किसी को नहीं बताएंगे, अब हमें छोड़ दो। लेकिन सूहो उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं देता और बोलता है खुद नॉर्थ के साथ चेक करो कि क्या वो हमें जिंदा बाहर निकालेंगे, और वो उसे कुछ ट्रांसमिटर्स दे देता है। यहाँ बेसमेंट में यंगरो और वार्डन कुछ फ्रूट्स खा रहे होते हैं, तभी बुनोक वहाँ आती है और बोलती है कि सभी जासूसों को बांध दिया है और यंगरो को ऊपर बुलाया है। बुनोक यंगरो का हाथ लेके उसे बाहर लेके जाती है। वार्डन फ्रूट्स सबके लिए लेके जाने वाली होती है, इसलिए वो पीछे रह जाती है। बुनोक यंगरो को लेके जाते वक्त उन्हें जू के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो यंगरो पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो बुनोक उसको गन दिखाती है और बोलती है कि ऑफिस में मेरे साथ चलो। ऑफिस में चंग्या ने नॉर्थ को पूछा होता है कि क्या सूहो को जिंदा निकाला जाएगा, तो नॉर्थ से उसे मैसेज आता है कि उसे मरने दो। सूहो पूछता है कि इस सब स्कीम में जिरोक यानी मेरे पापा का भी हाथ है क्या। तभी वहाँ बुनोक यंगरो को लेके आ जाती है और सूहो को बोलती है कि जू और चंग्या को छोड़ दो, नहीं तो मैं यंगरो को शूट करूँगी। सूहो उसे बोलता है कि क्या तुमने किसी इंसान को पहले मारा है, मरने के बाद तुम्हें उठते बैठते सोते खाते सिर्फ अपने विक्टिम का चेहरा दिखेगा। सूहो उसे कहता है कि मैं यहाँ सबको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बुनोक बात सुन के थोड़ी सी पिघल जाती है, लेकिन तभी चंग्या बोलती है कि बुनोक तुम इसकी बात मत सुनो, हमें यहाँ सभी को मारना है ताकि हमारी असलियत किसी को पता नहीं चले, तुम्हारा ध्यान मैं हमेशा रखूंगी। चंग्या बोलती है कि मैंने 3 काउंट करने तक अगर सूहो और ली ने उनकी गन नीचे नहीं रखी तो तुम यंगरो को शूट कर दो। चंग्या 1 काउंट करने से पहले सूहो और ली दोनों अपनी गन नीचे रख देते हैं। चंग्या बोलती है कि बहुत अच्छे, अब यंगरो को मेरे पास लाओ। लेकिन तभी वहाँ वार्डन आ जाती है और ये सब सीन देखती है। वो बुनोक को बोलती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, और यंगरो को बुनोक की चपेट से निकाल देती है और बुनोक को कहती है कि तुम्हें तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ ये सब तो याद है ना, अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना ही है तो पहले मुझे शूट करो। वार्डन बुनोक की गन अपनी छाती पे लगाती है और बोलती है करो शूट मुझे। बुनोक गन यूज़ करने को ट्राई करती है, लेकिन उस गन में गोली नहीं होती है, तो बुनोक नीचे बैठ के रोने लगती है। उन चांगसू फिर से नॉर्थ को फ़ोन लगाता है और कहता है कि मेरी बेटी को अगर सेफ रखा है तो ही मैं $300 मिलियन भेजूंगा। लेकिन सूर्यन बोलती है कि तुम्हारे लोगों के वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं, अगर तुम्हें 3 दिन में मुझे $300 मिलियन नहीं भेजे तो मैं पहले तुम्हारे ही बेटी को मार डालूंगी।
फ़ोन रखने के बाद चांगसू अपने सेक्रेटरी को किसी क्वान नाम के आदमी को ढूंढने बोलता है। एएनएसपी बेस में प्रेसिडेंट का फ़ोन आया होता है और वो आन को प्रमोशन देते हैं चीफ ऑफ ओपीसी का, क्योंकि आन ने उसके बेटे, जिसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, उसे बचाया था। उन चांगसू के ऑफिस में सेक्रेटरी आके बताता है कि क्वान अपने वाइफ पे चीट कर रहा था, इसीलिए पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अब नया ओपीसी चीफ आन पुलिस हेड है। यहाँ हॉस्टल में सूहो सभी को बताता है कि कैसे एएनएसपी और नॉर्थ कोरिया में डील हुआ था, जिसमें हॉस्टल की सभी लड़कियों को मार डाल देना है इलेक्शन जीतने के लिए, और कैसे उसे सिर्फ प्रोफेसर हान को पकड़ने का ऑर्डर दिया था, पर अब वो यहाँ फंस गया है। कुछ लड़कियाँ बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, हमारा खुद का देश हमें ऐसे क्यों करेगा। ली बताता है कि हाँ, सूहो की बात सच है। मैं जब उस दिन बाहर गया था तो मिलिट्री टीम्स को मैंने अंदर भेजने की बहुत कोशिश की, तो उन्होंने मुझ पे ही शूट किया। जंगमिन भी बोलती है कि उसके कज़न को एएनएसपी ने ही मार दिया। वार्डन बोलती है कि हमें साथ में काम करना होगा। सूहो बोलता है कि तुम सब लड़कियां आज से तुम्हें जो करना है वो कर सकती हो, लेकिन बाहर जाने की बात मत सोचो जब तक मैं और ली कुछ प्लान नहीं बनाते। वार्डन को ड्यूटी दी जाती है सभी लड़कियों पे नज़र रखने के लिए। मुनोक उठती है और बोलती है कि मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ, और वहाँ जाके वो वार्डन का छुपाया हुआ ट्रांसमीटर निकालती है और एएनएसपी बेस में आन को कांटेक्ट करती है। वो बोलती है कि मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सूहो के बारे में, लेकिन उसकी बात पूरी हो जाने से पहले ही ली अंदर आ जाता है और उसका ट्रांसमीटर छीन लेता है। ली उससे बोलता है कि तुमने वार्डन पे गोली चलाने की कोशिश की, फिर भी वार्डन ने हमें बोला कि बुनो को बेसमेंट में मत रखो। अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नॉर्थ कोरियन जासूस समझकर गवर्नमेंट को बता दूंगा। हॉस्टल में सूहो और ली बात कर रहे होते हैं कि कैसे अब हाना की फिर से ज़रूरत है उन्हें, और सूहो बोलता है कि हाना को पता नहीं चलना चाहिए कि चंग्या एक नॉर्थ कोरियन जासूस है, क्योंकि अगर ये बात नामटेल तक पहुंच गई तो वो हमें 1 सेकंड में मार देगा। ली बोलता है कि इसका मतलब है कि चंग्या एएनएसपी के अंदर तक पहुंची हुई है, लेकिन क्या हम उस पर सच में ट्रस्ट कर सकते हैं। चंग्या और जू को अभी भी पकड़ा होता है, और तब चंग्या को पुरानी स्टोरी याद आती है कि कैसे बर्फीले रात में वो पहाड़ी से गिरने वाली होती है और सूहो ने उसे बचाया था, और कैसे सूहो ने उसे हक किया था ताकि वो गर्म रहे। वो सूहो को उस वक्त बोलती है कि अगर मुझे कभी चांस मिले तो मैं तुम्हारी जान ज़रूर बचाऊंगी। उन चांगसू आन पुलिस हेड को मिलता है और बोलता है कि तुम नए चीफ हो तो 300 मिलियन की अरेंजमेंट मुझे करके दो। उन चांगसू फिर एएनएसपी के बेस पे जाता है और पूछता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ है हॉस्टल के अंदर का, तो नामडेल बोलता है कि अभी भी जासूसों ने वो रिकॉर्डिंग हमें नहीं भेजा है। तभी सूहो वहाँ फ़ोन करता है और बोलता है कि मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, तुम हाना को रिकॉर्डर लेके अंदर भेजो और 50 पैक्स फ्राइड चिकन के भी भेज दो। हाना हॉस्टल के अंदर जाती है और ली और सूहो के साथ बात करती है कि अब हमें कुछ नया प्लान करना होगा, और सजेस्ट करती है कि जो प्रूफ हमारे पास है वो हमें डुप्लीकेट करना चाहिए और न्यूज़ चैनल को भेजना चाहिए। तो सूहो बोलता है कि ओके, मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। वार्डन लड़कियों को फुटेज दिखा रही होती है कि कैसे जिन लड़कियों को हॉस्टल से छोड़ा उन्हें एएनएसपी लेके गई, और समझाती है कि ये सब इलेक्शंस के लिए है। सूहो जब कैसेट डुप्लीकेट करने जाता है तब उसे यंगरो के रूम में कैसेट दिखाई देती है जो उसने यंगरो के लिए खरीदी थी। फिर वो एक दूसरी कैसेट प्ले करता है जिसमें यंगरो की रिकॉर्डिंग सुनाई देती है। वो उस रिकॉर्डिंग में बोलती है कि उसे लग रहा है कि एक आदमी से उसे पहला प्यार है, और जब भी वो उसे देखती है उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। सूहो ये रिकॉर्डिंग सुनता है और कुछ खुद रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता है यंगरो के लिए। एआरएसपी बेस में हाना लड़कियों की रिकॉर्डिंग के साथ आ जाती है। लड़कियां सब खुश होकर चिकन खा रही होती है, और नामटेल को गुस्सा आता है कि ये सब अब हम टीवी पे कैसे दिखाएंगे, हमारी रेप्यूटेशन ख़राब हो जाएगी। वीडियो में यंगरो को भी दिखाया जाता है जो बोलती है कि पापा मैं ठीक हूँ, पर मुझे और सभी लड़कियों को बाहर आना है, हम आ सकते हैं ना। चांगसू ये देख के ज़रा दुखी हो जाता है। यहाँ हॉस्टल के बेसमेंट में जू और चंग्या को बांध दिया होता है, और ली फिर से चंग्या को बोलता है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम हमारे साथ आ जाओ ताकि तुम हमेशा यहाँ सेफ रह सकोगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। चंग्या बोलती है कि क्या मुझे 1 कप कॉफ़ी मिल सकती है।
तो सूहो बोलता है कि हाँ, और चंग्या ली के साथ बेसमेंट में से बाहर निकलती है। यहाँ जू चिल्ला रहा होता है कि चंग्या, तुम हमारे देश को ऐसे दगा नहीं दे सकती। सूहो जू को बोलता है कि तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, पर तुम प्लीज़ समझने की कोशिश करो। जू से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें वो यंगरो बहुत पसंद है, पर उसके लिए तुम अपनी फैमिली और देश को ऐसे दगा दोगे। मुझे जो तुम्हें मार डालने का मिशन मिला था वो सही ही था, क्योंकि तुम सच में बदल गए हो। सूहो बोलता है कि किसने मुझे मारने का ऑर्डर दिया था, मुझे बताओ। तो जू बोलता है कि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम साउथ में भी नहीं रह सकते और नॉर्थ में भी नहीं, तुम्हें पहले से ही फेंका जाने वाला था। सूहो ये बात सुनकर बेसमेंट से बाहर आ जाता है। यंगरो भी ये सब बातें सुनती है और अपने रूम में जाके एक बड़ा बॉक्स लेके टेरेस पे आ जाती है सूहो के पास। यंगरो सूहो को टेरेस के एक रूम में ले जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाना चाहती हूँ, और वो कॉफ़ी बनाते हुए बताती है कि कैसे उसकी मम्मी मर जाने पर उसकी नई मम्मी ने सारा सामान फेंक दिया, पर उसने कभी कॉफ़ी मशीन नहीं फेंकने दी। यंगरो सूहो से पूछती है कि तुमने जासूस होने का डिसीजन क्यों लिया। तो सूहो बोलता है कि मैं जिस देश से आता हूँ वहाँ मुझे सिर्फ बताया जाता है कि मुझे क्या करना है, मेरा खुद का कुछ डिसीजन नहीं होता। सूहो नाराज़ दिखता है, इसलिए यंगरो मजाक करती है कि ये जो कॉफ़ी मैंने बनाई है ये स्पेशल कॉफ़ी है जो बुरे यादों को हटा देती है। वो दोनों कॉफ़ी पीते हैं और डिस्कस करते हैं कि कौन सी यादें वो भूलना चाहते हैं। यंगरो बोलती है कि जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ज़ोर ज़ोर से गा रही थी वो दिन मैं भूलना चाहती हूँ। सूहो बोलता है कि मुझे नहीं भूलना है वो दिन, और दोनों हंसते हैं। यंगरो सूहो को बोलती है कि तुमने जब मुझे वापस कॉल नहीं किया था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब मैं वो भूलना चाहती हूँ। सूहो बताता है कि मैंने जब तुम्हारे सिर पे गन रखी थी वो मैं भूलना चाहता हूँ, और यंगरो कहती है कि मैं भी वो भूलना चाहती हूँ। सूहो उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि अभी जो होने वाला है क्या तुम उसे भी भूल सकती हो, और वो उसे किस कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं थोड़ी देर के लिए, पर सूहो उससे फिर से पकड़ लेता है और किस करता है, और यहाँ एपिसोड 11 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।